यूजीसी नेट कल रात को 11 बजे के आसपास न्यूज में आ गया कि भाई एग्जाम रद्द हो चुकी है और फिर से ली जाएगी। क्राइम ब्रांच को इंक्वायरी सौंप दी गई है। पेरेंट्स और स्टूडेंट जो नीट वाले थे ना, उनको तो पता नहीं क्या हो गया, सब जगह मैसेज करने लगे कि नीट एग्जाम कैंसिल हो गई है, फिर से होने वाली है, ये है वो है। और उसमें जो है ना, वो ऑलरेडी तो लास्ट 15-20 दिन से कूदे हुए थे क्लासेस वाले जो कोचिंग कराते हैं। तो उन्होंने भी मैसेज करना स्टार्ट कर दिया कि भाई आप बच्चों को पढ़ाई स्टार्ट करवा दो, पेपर सॉल्व करवाना स्टार्ट करवा दो, ये वाला क्रैश कोर्स ज्वाइन करवा लो, ये 1 महीने का करवा लो, अभी आपके पास 2 महीने हैं, 2 महीने में रीनीट होने वाली है, 100% गारंटी है। मैं आपको बताता हूं, अपनी चीजें बेचने के लिए लोग कुछ भी कर रहे हैं। ऐसे ही फिर बीच में आगे मीडिया टीवी में भी चलने लगा कि भाई ये वाली एग्जाम जो है ना वो रद्द हुई, तो अभी नीट भी करो। क्या हो रहा है, बच्चों के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बच्चे को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, पेरेंट्स को तो कुछ पूछ ही नहीं रहा है। वैसे ही फिर आगे कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, ये सब लोग जैसे अचानक ही पता नहीं बच्चों का बहुत ख्याल आ गया, तो प्रोटेस्ट भी करने लगे हैं और साथ में ये भी कह रहे कि भी इसको रद्द की तो इसको क्यों नहीं कर रहे हो आप। भाई, स्टूडेंट्स को तो कोई पूछ लो, पेरेंट्स को तो पूछ लो कि आप क्या चाहते हो। मैंने पूछा, और मैंने पूछा इसी के बाद आपके साथ बातचीत कर रहा हूं। तो 80% का कहना है कि भी रीनिट मत करो, नो टू रीनिट। 40% का कहना है कि क्राइम ब्रांच की इंक्वायरी होनी चाहिए। 10% का कहना है कि रीनिट होनी चाहिए। 50% जो है स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि काउंसलिंग जल्दी से स्टार्ट करो, हमें पढ़ाई करनी है, हमें आगे बढ़ना है। और ये जो क्रैश कोर्स हो गए वो फ्री में तो नहीं होंगे। और ये जो मीडिया में चल रहा है या फिर जो ऑपोजिशन वाले है, तो अभी तक कहां पे थे भाई आप? अभी तक आप सारे कहां पे थे? ये आजकल से थोड़ी चल रहा है। गोधरा, बिहार, या फिर पेपर लीक, ग्रेसिंग, ये सब कुछ आज से चल रहा है। इतने साल से हो रहा है। कितने लोगों को सजा मिली है और किस वे में मिली है? और मेरे और आपके सोचने से कुछ नहीं होने वाला है ना। सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को भी मैं कहूंगा कि हम क्या सोचते हैं, ये तो मतलब ही नहीं है। वरना तो जैसे 24 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दी थी, तो उसमें से जो 13 लाख स्टूडेंट्स है वो पास हुए। बाकी के स्टूडेंट तो यही चाहेंगे कि भी अभी एक ट्राई मिल जाए, हो जाए, क्वालिफाइड मार्क्स मिल जाए। बाकी कुछ लोग होंगे जिनकी अच्छे मार्क्स नहीं है बिकॉज ऑफ सिली मिस्टेक्स, तो वो भी चाहेंगे कि रीनीट हो जाए। लेकिन आप सोचो ना कि 1-2 महीने में अगर रीनीट ली जाए तो कितने स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स आएंगे। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, आप अगर अच्छे से समझेंगे इस बात को, तो 600 वाला स्टूडेंट्स भी 100 कम मार्क्स लाएगा। क्योंकि प्रेशर है, टेंशन है, बुक्स किसी को दे दी है, पढ़ाई छोड़ दी है, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें होती है ना, बहुत सारी चीजें मायने करते हैं। और ये सभी चीजें हम सिर्फ बातें, ख्याली पुलाव है। लेकिन यहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ ये कहूंगा कि ये सारी चीजें अभी सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। ना नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के हाथ में है, ना गवर्नमेंट के हाथ में है, ना ये नेशनल मेडिकल कमीशन के हाथ में है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी पिटीशन, बहुत सारी पीएलआई, बहुत सारे केसेस हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जो है ना दाखिल किए गए थे, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स के द्वारा। और उसमें ये भी थे बहुत सारे कि भी रीनीट लो, रीनीट लो, ये सारी चीजें करो, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, यहाँ पे ये गड़बड़ हुई है। और आपने वो ओएमआर शीट वाली भी चीजें भी जानी होगी। अभी ये सारी चीजें जो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में इकट्ठा हुई थी, अभी सारी चीजें इकट्ठा करके सुप्रीम कोर्ट में रख दी गई है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो सबसे पहला चीज बताया, जो ग्रेसिंग वाला प्रॉब्लम था, वो सॉल्व कर दिया कि भी ग्रेसिंग हटा दो और उन सभी की रीनीट एग्जाम लो, फिर से एग्जाम लो। अभी दूसरा प्रॉब्लम यह है कि पेपर लीक का मामला है जो गोधरा और बिहार का है। और वो भी जो आ रहा है, वो मीडिया में बड़ा चढ़ा के सब कुछ बोला जा रहा है। अच्छी बात है, मीडिया के बारे में मैं नहीं गलत कर रहा हूं, लेकिन मैं सिंपली ये कह रहा हूं कि भाई बच्चों को तो पूछ लो आपकी वो रीनीट एग्जाम चाहते या नहीं, वो क्या चाहते हैं। लेकिन मैं मीडिया, ऑपोजिशन पार्टी, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, वोटिंग, ये सारी चीजें जो है ना, चाहते ना चाहते की बात ही नहीं थी। क्योंकि सर्वोपरि जो अभी सारी चीजें पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई, और जो 8 जुलाई को बोला गया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को और सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भी आप अपना स्टेटमेंट जो है वो दीजिए, और उसके बेस पे सारा डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन मैं यहां पे ये कह दूं कि रीनीट, यानी कि फिर से नीट एग्जाम हो, उसके चांसेस 1% भी नहीं है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने सारी चीजें सुन के बोल दिया था कि अगर आपको रीनीट करवानी है,
अगर उसके बारे में बात करना है तो मैं आपकी जो पिटीशन है वो मैं खारिज करने के लिए रेडी हूं। ये स्टेटमेंट था और ये सारी चीजें ऑलरेडी ऑनलाइन अवेलेबल है। सो रीनीट के जो चांसेस है वो ऑलमोस्ट 1% से कम है। 8 जुलाई को जो सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा वो ये ले सकता है कि भाई जो जो सेंटर्स पे ये सारी चीजें हुई है उसको हम फिर से एग्जाम ले, या फिर उनको रद्द कर दिया जाए, उनको सजा दी जाए, उनको ये चीजें की जाए। लेकिन अपने अपने धंधे चलाने के लिए, अपना अपना काम चलाने के लिए कोई स्टूडेंट्स को तो पूछ ही नहीं रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ पे टेंशन में है, स्ट्रेस में है कि भाई इतनी मेहनत करने के बाद ये सारी चीजें हुई है। ये जो 24 लाख है ना, उसमें से भाई मिडिल क्लास से कम वाले जो है ना, मोर देन 50% बच्चे हैं जिनके पास फैसिलिटीज भी नहीं है कि वो अब फिर से गांव से जाए और किसी हॉस्टल में रहे, पैसे और क्योंकि खाली हो गए सब। 15-15, 20-20 लाख खर्च हो चुका है अभी 10 से लेके 12 तक का, कोचिंग क्लास, बुक्स से लेके सारी चीजें। और आधे स्टूडेंट्स ने बुक्स दे दी है और ज्यादातर स्टूडेंट्स तो ये भी रिप्लाई करे कि भाई जल्दी से 50% ज्यादा लोग ये करें काउंसलिंग स्टार्ट करो। सो सिंपल थिंग इज दैट मैं सिंपली यही कहूंगा कि ये वीडियो को जो भी पेरेंट्स और स्टूडेंट देख रहा है, अभी आपको बाहर आना पड़ेगा भाई, आपको बाहर आना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, मीडिया को, ऑपोजिशन पार्टी को, एनटीओ को, या फिर सुप्रीम कोर्ट को, या फिर कह सकते हैं कि भी नेशनल मेडिकल कमीशन को। ये जो एनवायरमेंट बनाया गया है रीनीट रीनीट रीनीट, क्या भाई सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा? यहां पे ना मैं कुछ कर सकता हूं, ना ऑपोजिशन, ना बीजेपी, ना मीडिया, ना कोई और। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट विल टेक डिसीजन भाई। तो फिर यहां पे बात ही नहीं होनी चाहिए ऐसे इस वे में, गलत वे में। और जो टीचर्स कुछ कोचिंग क्लासेस जो लॉन्च कर चुके हैं क्रैश कोर्स, उनको ये वीडियो भेजेगा कि थोड़ी इंसानियत रखो। एक इंसान के इमोशंस के साथ इतना भी नहीं खेलना चाहिए। हाँ, मैं समझता हूं एक गुरुजन की एक रोजी रोटी होती है, लेकिन फ्री दिस एंड दैट, ये वो सब कुछ मुझे पता है कि इसके पीछे नीचे कमेंट बहुत अच्छे आने वाले हैं। लेकिन मैं सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को कहूंगा कि हमारी डिमांड बेसिकली क्या होनी चाहिए कि ये है कि भी जिन जिन लोगों ने इन सब चीजों में गलत किया है, ये मेडिकल प्रोफेशन है। अगर 25, 30, 50 लाख रुपए डाल के अगर एक इंसान अच्छे मार्क्स लाके डॉक्टर बन जाता है तो क्या डॉक्टर बनेगा? तो ऐसे लोगों को सजा बहुत ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि इंसान फ्यूचर में, कोई भी पेरेंट्स, कोई भी स्टूडेंट्स और कोई भी एजेंट ऐसा सोचे ही नहीं। तो जल्द से जल्द इसकी क्राइम सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन अगेन मैं कह रहा हूं कि वो तो 8 तारीख को सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा, ना मैं और आप। तो हम और आपको क्या करना चाहिए? हमें और आपको जो हमारे थॉट्स है, जो मैंने बताया कि 80% से ज्यादा लोग यहाँ पे, जो 20 से 25 ग्रुप है जहां पे मैंने वोटिंग करवाया, तो 80% ज्यादा लोग कह रहे हैं कि नीट नहीं होनी चाहिए। 40% कह रहा है कि सीबीआई इंक्वायरी हो। 10% रीनीट के बारे में सोच रहे हैं। और वो कौन हो सकता है आपको पता ही है। 50% काउंसलिंग स्टार्ट होने की वेट कर रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब यह है कि ये वीडियो के साथ आप कैंपेन चलाए, आप एक पोस्टर्स बनाए या फिर इमेजेस बनाए, और सभी जगह पे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एवरीवेयर, नो रीनीट, आई एम नॉट विद द रीनीट, ऐसे हैशटैग लगा के पूरा सैलाब लाइए, ताकि आपकी जो इंटरनल फीलिंग्स है वो भी सभी लोगों के सामने जाए जो ऑलरेडी इतना चिल्ला रहे हैं। सिंपली थिंग इज दैट कि रीनीट यानी कि फिर से नीट एग्जाम हो, उसके चांसेस ऑलमोस्ट 1% से कम है। फिर भी ये सब कुछ चल रहा है। आप समझिए कि 24 लाख स्टूडेंट्स एक महीने का क्रैश कोर्स ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा? अगर 24 लाख लोग एक वीडियो देखते हैं तो कितने पैसे मिलते हैं? 24 लाख लोग कुछ शेयर करते हैं तो क्या होता है? तो यहां पे क्या हो रहा है आपको समझना चाहिए। पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आगे की तैयारी कीजिए। जो स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हो चुके हैं, जिनको आगे बढ़ना है, उनको मैं यूजुअली यही कहूंगा कि प्लीज प्रिपेयर फॉर नेक्स्ट, कि भी आपको कौन से कोर्स में आगे बढ़ना है, कहां पे आपको एडमिशन मिल रहा है, उसकी तैयारी, उसकी पढ़ाई, उसकी प्री प्रिपरेशन, प्री पैकिंग जो होती है वो कीजिए। मेडिकल टर्मिनोलॉजी वहां पे फोकस कीजिए। फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। 3-3 साल से आपने एक अच्छे से कोई फंक्शन भी नहीं किया, वो ये लोग नहीं जानते। वो ये लोग नहीं जानते कितने पैसे आपके गए, वो ये लोग नहीं जानते कितनी एनर्जी आपकी गई, वो ये लोग नहीं जानते कितने स्ट्रेस टेंशन में आप रहे, वो ये लोग नहीं जानते। सिंपली थिंग इज दैट कि अभी आपको आगे वाली जो जर्नी है उसकी प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप बाहर आइए, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आप अपनी फीलिंग्स बताइए कि आप क्या चाहते हो, और वही एक सही रास्ता होगा इन सभी को चुप करवाने का और सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देने का। थैंक यू वेरी मच।